गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और खूब खुश रहो। हर दिन की तरह आज भी यही मेरा अभिलाषा है। आज नवरात्रि का पहला दिन है। सबसे पहले नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि के लिए सबसे पहले मैं बना रही हूँ कुछ उपवास का आइटम और उसके बाद होगी आगे की तैयारी और नो अनियन गार्लिक होगी रेसिपी। और हाँ, काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे हैं रिव्यूज़ के लिए। जितने भी उनको शॉपिंग करनी है, दिवाली दशहरा तो शॉपिंग होती ही है और शॉपिंग करना है तो मैं पहले भी प्रॉमिस कर चुकी हूँ कि जो मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। लास्ट ईयर भी बहुत से लोगों ने पसंद किया और अभी भी उन्हीं वीडियो में बहुत कमेंट्स आ रहे हैं। तो अभी इतना काम हो जा रहा है ना कि थकान हो जा रही है। तो मैं बहुत ही जल्दी यानी कोशिश कर रही हूँ कि मैं कल से शुरू करूँ, तो आपके साथ जल्दी ही रिव्यू वीडियोज़ भी शेयर करने वाली हूँ। उन्हें आप देखिएगा और जो आपको परचेज़ करना है उसके हिसाब से आपको उसमें जो मेरी है अकॉर्डिंग मेरी जो राय है वो आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले व्रत में खाने के लिए बनाते हैं नमकीन, जिसे आप व्रत में तो बना के खा ही सकते हैं, बिना व्रत के भी खा सकते हैं। मखाने की नमकीन, जिसके लिए मखाने लिए हमने, काजू लिए हैं, बादाम लिया है और इसी के साथ मूंगफली के दाने लिए हैं और इसमें हम थोड़ी किशमिश भी डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स तो आप कम या ज़्यादा कोई भी कर सकते हैं, लेकिन मखाने की क्वांटिटी सभी ड्राई फ्रूट से ज़्यादा ही होगी। और थोड़ा सा करी पत्ता, अगर आप व्रत में करी पत्ता नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप कर लीजिएगा। यहाँ पर काजू के सिर्फ 2 पीसेस किए हैं मैंने। बीच में से जो कट का निशान, क्या बीच में से नाइफ़ लगाओ तो 2 टुकड़े हो जाते हैं, वैसा ही चाहिए। इससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो बड़े बड़े काजू भी दिखते हैं, प्लस अंदर कुछ है तो वो कीड़े वगैरह कई बार होते हैं तो वो भी आपको नज़र आएगा। और बादाम के भी हमने 2-2 पीसेस किए हैं। बादाम को भी ऐसे बीच में से ही नाइफ़ लगा लो तो 2 हिस्से अलग हो जाते हैं, तो इससे भी खड़े खड़े बादाम दिखते हैं और वो फ्राई भी अच्छे हो जाते हैं। पैन में 3 चम्मच हमने घी डाल के गरम किया है, 3 छोटी चम्मच जितना, और इतने में ये पूरी नमकीन तैयार हो जाएगी। सबसे पहले मूंगफली डाल करके इनको अच्छा सा फ्राई कर लेंगे, क्योंकि इन सभी में सबसे ज़्यादा मूंगफली मतलब फ्राई करना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। अभी फ्राई करने के बाद उसे कॉर्नर पे ले लिया है मैंने पैन में। आप चाहो तो निकाल लो फिर दूसरा ड्राई फ्रूट डालो, पर मैंने साइड में कर दिया है। और फिर बीच में डाले हैं काजू, तो हम सबसे पहले काजू को भी एकदम क्रंची क्रंची से फ्राई कर लेंगे। कलर भी चेंज होता है ड्राई फ्रूट्स का और गोल्डन गोल्डन से होने लगते हैं। और इसके बाद अब हमने डाला है काजू, तो काजू भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। काजू तो सबसे जल्दी से मतलब कलर चेंज करता है, बीच बीच में हिलाते जाएं। आँच तेज़ नहीं किए मैंने, धीमी आँच में ही फ्राई किए हैं। अब सेंटर में डाल दिए मैंने किशमिश, तो किशमिश को सबसे लास्ट में इसीलिए डाला है क्योंकि सबसे कम समय के लिए उसे ही चाहिए। अब बस एकदम से डाला है करी पत्ता, और करी पत्ता जैसे मैं ड्राई फ्रूट साइड में करती जा रही हूँ ना पैन में, तो सेंटर में घी अपने आप ही आ जा रहा है। मतलब घी तो सोख नहीं करते ना ज़रा भी, ड्राई फ्रूट्स जितना भी आप घी डालो पूरा रहता है। इवन मैं सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से मिक्स करने के बाद भी कुछ मिनट अच्छा से एकदम क्रंची क्रंची से उनको फ्राई करने के बाद इन्हें हम साइड में निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में, ताकि अब हम मखाने अच्छे से फ्राई कर सकें। और पता है, जैसे ही सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने निकाले हैं और देख रही हूँ कि पैन में अभी भी घी है, तो उसी घी में हम मखाने भी कर लेंगे। मखाने को भी एक के 2 या 3 टुकड़े कर लो। इससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो अच्छा करारा करारा सा फ्राई होता है, और दूसरा ये कि अंदर कुछ भी कीड़े वगैरह रहें तो दिखते हैं, क्योंकि मखाने भी अंदर अंदर कई बार कुछ रहता है। तो पूरे मखानों को 2 पीसेस कर लिए हैं। पैन में जो घी है, जितना घी है उतने में ही मैंने इनको रोस्ट किया है। आँच को पहले तेज़ रखी थी, जैसे एक बार पैन हीट हो गया फिर हमने आँच धीमी कर दी और धीमी आँच में लगातार हिलाते हुए जब वो करारे से हो जाएं मखाने, उतना ही आप इनको भून लो। अब मैंने लास्ट में जो ड्राई फ्रूट फ्राई किए थे वो मखाने में मिक्स कर दिया है। नमक डाला है, ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। अगर आप नहीं खाते हैं व्रत वाला नमक तो आप ना डालें, ये मैंने व्रत वाला नमक डाला है, सेंधा नमक। आप व्रत के लिए बना रहे हैं और आप नमक नहीं खाते हैं बिना नमक के, तो आप नमक मत डालना। और ब्लैक पेपर पाउडर नहीं डालते हैं तो मत डालिएगा। मैंने यहाँ पर नमक डाला है व्रत में खाने वाला और ब्लैक पेपर पाउडर डाला है और इसे मिक्स कर दिया है। और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होने के बाद कुछ मिनट ऐसे छोड़ भी दिया था पैन में, ताकि वो अच्छे से ठंडे भी हो जाएं। और गरम पैन में थोड़ा और देर हुए करारे करारे से हो जाती है ना कोई चीज़ छोड़ दो तो। अब जब वो प्रॉपर ठंडा हो गया है तो किसी भी ड्राई कंटेनर में रखो, चाहे वो स्टील का हो कांच का हो उससे फ़र्क नहीं है, पर ड्राई होना चाहिए। और जो भी उसका लिड हो हमेशा टाइट होना चाहिए, एयर पास ना हो तो बेस्ट रहता है। अब इस नमकीन को आप 1 दिन बनाओ, 9 दिन तक खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, स्वाद में कोई फ़र्क नहीं, बहुत अच्छा।
और सब्जी बना रहे हैं कद्दू की, जो कि नो अनियन गार्लिक है, और पूरी बनेंगी। कद्दू पूरी अभी कल ही मुझे किसी ने बोला कमेंट पे, उन्होंने कद्दू पूरी बनाई, और आज भी किसी ने बोला कि कद्दू पूरी बनाई, तो आज हम भी कद्दू पूरी बना रहे हैं। और बिना प्याज लहसुन की कद्दू की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, जल्दी बन जाती है। तो ये बस 250 ग्राम कद्दू है, थोड़ा सा ही बनाना है इन दोनों के लिए। तो कद्दू के छोटे छोटे पीसेस कट कर लो। छिलका उतार लिया है मैंने, क्योंकि ये जो पीला वाला छिलका है ना वो नहीं अच्छा लगता, ग्रीन वाला होता है कई बार, तो हम लोग यूज़ करते हैं। उसी पैन में जिसमें अभी मैंने नमकीन बनाई थी, अभी सरसों का तेल डाल के गरम किया है, राई जीरा और मेथी दाने से तड़का लगाया है, चुटकी भर नमक डाला है, जिससे जैसे मैंने करी पत्ता और हरी मिर्ची डाली है तो वो चिटकती नहीं है। रेगुलर सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर डाला है, कद्दू डाल दिए हैं और इसमें नमक डाल दिया है। सबको अच्छे से मिक्स कर लें। मैंने सिर्फ सूखे मसाले डाले हैं, गरम मसाला भी नहीं डाला है, और बस हल्दी धनिया मिर्च वाला मसाला। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, क्योंकि ढक कर के पकाएंगे ना। पानी एक बार डाला, आँच धीमी कर ली, फिर ना सब्ज़ी जल्दी जलेगी ना सूखे मसाले जलते हैं। तब तक मैंने धनिया पत्ता भी काट के रख लिया है। अब मैंने 1/4 टीस्पून डाला है अमचूर पाउडर, और हाफ़ टीस्पून से भी कम डाली है चीनी। इसकी जगह आप गुड़ डाल सकते हैं, और कटा हुआ धनिया पत्ता डाला, मिक्स करा। एक्चुअली सामने ही दिख रही थी, चीनी उठा के डाल दिया। अब ये गुड़ फोड़ना है, बड़ा टुकड़ा है ना, इस वजह से मैंने वही डाल दिया चीनी। मतलब खट्टा मीठा टेस्ट लाना है तो आप कुछ भी डालो, चीनी या गुड़। और आमचूर पाउडर से खट्टापन आता है, आमचूर की जगह आप इमली भी डाल सकते हो। मैंने आमचूर पाउडर डाला, ड्राई मैंगो पाउडर। सब्जी रेडी। और ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है कि ठंडी हो या गर्म, और पूरियों के साथ तो पूछो ही मत, घर में भंडारा वाला फील हो जाता है। एक्चुअली ये सब्ज़ी ऐसा है ही, जैसे आलू बैंगन की ये रस्से वाली सब्ज़ी या सूखी सब्ज़ी जो कढ़ाई में बनती हैं, लोहे की कढ़ाई में, भंडारे में, कद्दू की सब्ज़ी और पूरी, तो ये ऐसे फील ही हो जाता है कि भंडारे वाला खाना जैसे होता है ना, वैसा। बिना प्याज लहसुन की बनते हैं ये सब्ज़ी, और बहुत टेस्टी लगती हैं। पूरियाँ बस आज मेरा मन हो रहा था एक पूरी बेलो 4 टुकड़े करो, ट्रायंगल पूरी, और 4 एक बार में फ्राई हो जाए। पर मैंने सोचा नहीं, चलो आज गोल बनाते हैं, छोटे छोटे से बॉल्स बनाओ, और बस पूरियाँ बना ली। सुबह बनाई थी बिना प्याज वाली भिंडी और रोटी शुभम के टिफ़िन के लिए, तो अभी सिर्फ हस्बैंड के लिए बनानी थी गरम पूरी। बाकी कांटा रख देंगे, जब शुभम आएगा स्कूल से तब गरम फ्राई करूँगी। और सुबह उसको तो रोटी और भिंडी, हो सकता है स्कूल से आके वो कहते हैं मुझे रोटी बना दीजिए, उसे रोटी ज़्यादा पसंद है। और बस गर्मा गर्म पूरी हैं, कद्दू की सब्ज़ी है, बूंदी का रायता है, जो कि रेसिपी मैंने ऑलरेडी कल शेयर की थी, और मूली की सैलड है। हस्बैंड को बहुत पसंद है कद्दू की सब्ज़ी और पूरी, इसलिए स्पेशली अभी सुबह के समय मैंने पूरी ही तल दी हैं। और कद्दू की सब्ज़ी और पूरी का कॉम्बिनेशन। सुबह बिना प्याज भिंडी बनाई थी, वो भी बहुत अच्छी फ्राई सी बनी थी। अब इन दिनों ऐसा ही खाना बनेगा, सात्विक भोजन, सिंपल टेस्टी और सबका पसंदीदा। तो बस आज हमारी कद्दू पूरी वाली थाली है। और आज गाजर नहीं है, इसलिए कुछ दोनों वाइट ही दिख रहे हैं, मूली लेकिन अच्छी है, मीठी वाली है। और ये वाला नाश्ते का और या लंच का जो भी कह लो काम हुआ, वो ड्यूटी चले गए, और शुभम स्कूल से आएगा दोपहर में। ये मलाई मैंने कल फ्रिज से बाहर निकाल के रखी थी। मलाई में 1 चम्मच दही डाल के रखी हुई थी, और मलाई को मैंने डाला है अगारो स्टैंड मिक्सर के पॉट में, और इसको हमने हुक लगाया है मलाई फेंटने के लिए। पानी डालते हुए मलाई को फेंट लेंगे। इसका ये लिड लगा देंगे पॉट में, जिससे अगर पानी के छींटे बाहर आ रहे हों तो फिर नहीं आते हैं, प्रोटेक्ट कर लेता है वो। तो बस जैसे ही उसको पहले बिना पानी के कुछ देर में हमेशा फेंटती हूँ, उसके बाद फिर पानी डाल देती हूँ। और पानी आप देख लो तो जितना डालना है, करीब मैंने ये जग है ना, 2 जग डाला है पानी, यानी कि ऐसे 1.5-2 बॉटल पानी चला जाता है। और अच्छे से फेंट चुकी है। बटर एकदम सेपरेट हो जाता है, बटर मिल्क सेपरेट हो जाता है। फिर आप इसे निकाल लो। जो बटर मिल्क है उसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। इसका यूज़ आप कर सकते हो किसी भी तरीके से, जिसमें भी आपको सूजी वगैरह भिगोना हो। मलाई फेंटने के बाद ये एक बहुत अच्छी टिप होती है कि आप उसमें आइस क्यूब्स डाल दो, तो उससे क्या होता है कि जो एक्चुअली जितना भी मतलब बटर है वो पूरा थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, आइस डालने से ठंडा हो जाएगा, फिर वो और अच्छे से पूरा सेपरेट हो जाएगा। थोड़ा सा भी बटर मिल्क है वो एकदम ही छोड़ देगा पानी। और फिर बटर को मैंने लिया है एक दूसरे पॉट में, क्योंकि एक ये स्टेप भी बहुत अच्छा होता है कि जब आपने अभी बटर मिल्क निकल गया, बटर सेपरेट हो गया,
अगर आप चाहते हैं कि कम देर में जल्दी से घी तैयार हो जाए, तो जो आपने बटर निकाला है इसको आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए 2-3 बार आप क्लीन कर लो। इस तरीके से क्लीन होगा, उसमें बारीक बारीक से वाइट पार्टिकल्स होंगे। जितने पार्टिकल्स निकल जाएंगे आपको घी पकाने में उतना ही कम टाइम लगेगा। तो ये एक बहुत अच्छी टिप होती है। 2-3 बार ही आप कर सकते हो, और वो पानी किसी काम का नहीं है, मतलब उसमें कुछ टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस है। सिर्फ पहला पानी जो है वो बटर मिल्क यूज़ कर सकते हैं। बाकी सेकंड थर्ड आप पानी डालो ज़्यादा सा, खूब अच्छे से साफ़ करो मक्खन, और फिर आप उसे पकाने रख दो। तो बस मैंने वही किया, पकाने रखा, बीच बीच में हिलाती जा रही थी, और ये घी रेडी हुआ। छन्नी से छान करके इस पॉट में ले लेंगे। इसमें ही एक्चुअली मैं मलाई निकालती हूँ। कल रात मैंने मलाई जब निकाली फ्रिज से, इस कटोरे को बाहर निकाला, तो मैंने इसकी मलाई उसमें पॉट में डाल के ऐसे ढक के रख दिया था कि सुबह की सुबह उसी में काम हो जाएंगे। बर्तन धुलने तो चलो ये भी साफ़ हो जाए इसलिए। और इसको छान के मैंने रखा साइड में कि ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद फिर मैं इसको कैन में डाल दूँगी। तो बस आज का काम कुछ ऐसा ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर।